व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, तो फिर भला इसमें गलत क्या है कि नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं विदर्भ मीडिया न्यूज़ ग्रुप का एबीके न्यूज़ यूट्यूब चैनल, और हमेशा की तरह आप सभी का मैं इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह नेता का बेटा नेता बनेगा, मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर शहर में महानगर पालिका में मनोनीत नगर सेवक के रूप में पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे के पुत्र केतन ठाकरे ने नामांकन दाखिल किया, और नामांकन दाखिल करते ही हंगामा मच गया, बवाल मच गया। उत्तर नागपुर के विधायक नितिन राउत ने कांग्रेस छोड़ देने की धमकी तक दे डाली। तो यहां पर गलत क्या है? भारत में परिवारवाद की राजनीति से कोई भी दल अछूता नहीं है। हाँ, यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद कुछ ज़्यादा ही हावी है। दिल्ली से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में परिवारवाद की छाया दिखाई देती है। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नागपुर में नितिन राउत, कुणाल राउत, उधर पश्चिम में विकास ठाकरे, केतन ठाकरे, महाराष्ट्र में भी यही हाल है। तो यदि विकास ठाकरे ने केतन ठाकरे को महानगर पालिका में मनोनीत नगर सेवक के रूप में भेजने का फैसला किया, तो इसमें गलत क्या हो गया? कांग्रेस की यह परंपरा है कि घर की कुर्सी घर में ही रहे तो अच्छा है। मतलब यदि बाप विधायक है तो बेटा नगर सेवक बनकर राजनीति की कुछ ट्रेनिंग लेगा, प्रशिक्षण लेगा, तभी तो आगे जाकर वह आमदार या विधायकी का चुनाव लड़ पाएगा। और शायद यही विकास ठाकरे भी चाहते हैं कि जहां से उन्होंने महानगर पालिका कॉरपोरेशन से अपनी राजनीति की शुरुआत की, नगर सेवक बने, महापौर बने, उसके बाद आमदार बने। और विकास ठाकरे यही चाहते हैं कि उनका बेटा केतन ठाकरे भी राजनीति की शुरुआत महानगर पालिका से करे। लेकिन यह उत्तर नागपुर के विधायक नितिन राउत को रास नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना अपमान बताते हुए कांग्रेस को छोड़ देने की धमकी तक दे डाली। इस धमकी के बाद कांग्रेस संगठन के भीतर नागपुर और पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से खलबली सी मच गई है क्योंकि नितिन राउत ने कांग्रेस छोड़ने की धमकी दी, और इसी का असर शायद विकास ठाकरे के सुपुत्र केतन ठाकरे पर हुआ, और उन्होंने महानगर पालिका में विपक्ष के नेता संजय महाकाळकर के पास अपना नामांकन वापस लेने के लिए आवेदन कर दिया। हालांकि अभी इस आवेदन पर किसी प्रकार का कोई फैसला, अंतिम फैसला नहीं हुआ है, यह सिर्फ आवेदन तक सीमित है। वैसे नागपुर शहर में कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। गुटबाजी का कांग्रेस में एक पुराना इतिहास रहा है। कभी सतीश चतुर्वेदी, नितिन राउत, पूर्व सांसद विलास राव मुत्तेमवार, अशोक धवल, और कांग्रेस ना जाने कितने गुटों में बटी हुई थी। और यही वजह है कि गुटों में बटी हुई कांग्रेस का आज बंटा ढार हो गया है। अब देखना यह है कि विकास ठाकरे के पुत्र केतन ठाकरे नगर सेवक, मनोनीत नगर सेवक बनते हैं या फिर वह अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। और मान लीजिए यदि केतन ठाकरे मनोनीत नगर सेवक बन जाते हैं तो क्या उत्तर नागपुर के विधायक नितिन राउत
कांग्रेस को छोड़ देंगे। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।